हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको समकोणीय वृक्षासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। समकोणीय वृक्षासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब पैरों को वृक्षासन की मुद्रा पर लाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों बाहों को फैलाते हुए शरीर को समकोण की स्थिति पर लाएं। 3 से 4 सेकंड रुकें, फिर श्वास लेते हुए सामान्य अवस्था पर। फिर यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो दोनों पैर से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। समकोणीय वृक्षासन के अभ्यास से फेफड़ों के प्रकोष्ठ खुलते हैं। फेफड़ों का विस्तार तथा उनका अच्छा व्यायाम होता है, जिससे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में शरीर को मिलता है। हृदय के लिए भी यह अत्यंत लाभकारी आसन है। पैर, जांघ, नितंब, पेट, छाती, कमर, पीठ, कंधे व हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। फेफड़े, हृदय, लीवर, प्लीहा, पैंक्रियाज, आंत आदि आंतरिक अंग स्वस्थ व उनकी कार्यप्रणाली अच्छी होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। रक्तचाप संतुलित होता है। शरीर का संतुलन व समन्वयन अच्छा होता है। मस्तिष्क के लिए भी यह एक उत्कृष्ट आसन है। चेहरे के तेज में वृद्धि होती है। पूरे शरीर में रक्त संचार सुधरता है। पेट के निचले भाग की चर्बी अर्थात बेली फैट भी कम होती है। इस आसन के प्रतिदिन के अभ्यास से शरीर सुडौल व गठीला बनता है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र व जनन संस्थान स्वस्थ होते हैं। रीढ़ की हड्डी अर्थात मेरुदंड लचीला बनता है। एसिडिटी में भी यह विशेष लाभप्रद आसन है। इस आसन के अभ्यास से पैरों की दृढ़ता में वृद्धि होती है व घुटने मजबूत बनते हैं। पैरों के दर्द में या थकान में या बहुत देर चलने के कारण आई पैरों के दर्द में यह लाभ देने वाला आसन है। इस आसन के अभ्यास से स्थिरता में वृद्धि होती है अर्थात स्थिरता प्राप्त करने के लिए भी यह एक उत्कृष्ट आसन है। चूँकि इस आसन में समकोणासन तथा वृक्षासन दोनों एक साथ लगाया जाता है, इसलिए इसे समकोणीय वृक्षासन कहते हैं। इस आसन में दोनों ही आसनों का लाभ मिलता है। समकोणीय वृक्षासन के अभ्यास से अनाहत, मणिपुर, आज्ञा, मूलाधार चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। कमर दर्द से पीड़ित व्यक्ति, गंभीर मेरुदंड के रोगी, घुटनों के गंभीर रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप के रोगी, वर्टिगो या चक्कर के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन का अभ्यास ना करें। उच्च ज्वर की अवस्था, कोई गंभीर बीमारी की दशा हो या किसी कारण से शरीर में कोई कमजोरी आई हो तो भी इस आसन का अभ्यास ना करें। इस आसन को करने के बाद पीछे मुड़कर करने वाला आसन अवश्य करें। विशेषकर जिनके कमर में दर्द होता हो वे पीछे मुड़कर करने वाले आसन अवश्य करें। तो यह था
समकोणीय वृक्षासन योग करने की विधि व उसके लाभ।